ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को आज 76 दिन बीत चुके हैं और इस जंग की तपिश अब सीधे आपकी जेब तक पहुंच गई है। करीब 2 साल की लंबी खामोशी के बाद आज सुबह तेल कंपनियों ने महंगाई का बड़ा बम फोड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। साथ ही सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, क्या कर सके, डलवाना तो है ही। बहुत बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, 3-3 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। सीएनजी के भी बढ़े दाम। जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ। मिडिल ईस्ट में जंग का असर दुनिया के कई देश झेल रहे हैं, लेकिन भारत भी अब इससे अछूता नहीं रहा। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही जनता की जेब पर महंगाई की मार पड़ने वाली है, ये तो सब जानते ही थे। लेकिन पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम एक साथ बढ़ जाएंगे, शायद इसका अंदाजा नहीं था। अब दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, 3 रुपये दोनों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। और आपको दिखा देना चाहता हूं कि जो नया रेट है इस समय 97 रुपये 77 पैसे पेट्रोल का यहाँ पर रेट है। उसके साथ ही साथ यदि डीजल का हम रेट देखेंगे तो 90 रुपये 67 पैसे डीजल का रेट है। क्या ये रेट एप्लीकेबल हो गए हैं और आप लोग कितने रुपए अब इसमें बढ़ा है? इसमें 3 रुपए पेट्रोल पर, 3 रुपए डीजल पर और 3 रुपए स्पीड पर पे और एप्लीकेबल हो गए सुबह 6 बजे के बाद से। 6 बजे के बाद से। इस समय सीएनजी कितने रुपए हो गया भाई? 79.09। 2 रुपए बढ़ा है सीएनजी का दाम। जी सर। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा, तो वहीं डीजल की कीमत 90 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज यानी कि 15 मई से लागू हो चुके हैं और करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े, इसके पीछे की 3 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल से बढ़कर $100 के पार पहुंच चुके हैं। दूसरी बड़ी वजह है सप्लाई चेन का प्रभावित होना। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से सप्लाई कम है और मांग ज्यादा। तीसरी बड़ी वजह है कंपनियों का वित्तीय दबाव, क्योंकि तेल कंपनियों की बढ़ती कीमतों का बोझ खुद ही इन कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। कंपनियों को अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई है। दिल्ली में अब लोगों को 1 किलो सीएनजी के लिए 79 रुपये 9 पैसे खर्च करने होंगे। महानगरों में अब तेल के बढ़े हुए दामों को इस ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में 57 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि डीजल 90 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि डीजल 93 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 95 रुपये प्रति लीटर। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर 97 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 90 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 93 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लोग इस पर क्या कहते हैं, लखनऊ के इस वक्त क्या हालात हैं, अब जरा वो देखिए। आज से पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, उनकी जेब पर सीधा असर दिखाई पड़ेगा। आप तस्वीर देखते हैं कि अभी तक जो पेट्रोल 94 रुपीस के आसपास था, वो अब 97.53 हो गया है। इसके साथ साथ डीजल पर भी जो रेट है उस पर बढ़ोतरी की गई है, 3 रुपये। सीएनजी भी 3 रुपये बढ़ोतरी हुई। किसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? भैया महंगाई हो रही है और क्या है सब, लेकिन हम लोग की जेब पे असर पड़ेगा। 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल और डीजल में आज सुबह से, सीएनजी भी 2 रुपये। तो कितना आपकी जेब पर असर पड़ेगा? अरे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दामों में इजाफा होने का मतलब है जनता की जेब पर सीधी मार। अब आपको बताते हैं कि कैसे जनता पर इसका असर हो रहा है। आने वाले समय में ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, बस ऑटो का किराया भी बढ़ेगा, स्कूल बसों का किराया बढ़ जाएगा, साथ ही फल और सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, राशन महंगा हो जाएगा, साथ ही साथ किसानों के लिए खेती की लागत भी बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर सरकार अब तक ये तर्क देती रही थी कि मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते पाकिस्तान हो, नेपाल हो या श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें यहाँ 15% से लेकर 20% तक बढ़ गई।
लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ अब तक नहीं डाला गया था। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही अचानक तेल की कीमतों में आग लग गई। यहाँ पर ग्राहक लाइनें लगाकर पेट्रोल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसे जानते हैं जिस तरीके से आज सुबह 6 बजे से डीजल में 2 रुपए और पेट्रोल में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों को किस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से इस महंगाई की मार को झेलेंगे, क्या कर सकेंगे, डलवाना तो है ही। सरकार के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटे में चल रही थी। ईंधन की तो आपको पता है कि हार्मुज के वजह से थोड़ा सा जो है वो इश्यूज हैं, लेकिन इंडियन ऑयल की सभी रिफाइनरियां पूरी 100% क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल, डीजल और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से कोई कमी नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरियां 100% चल रही हैं, बट क्रूड के दाम ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है वो कंपनीज को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है करने में। तो जितना हम कर सकते हैं हम अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर अरविंद कुमार इसे बहुत मामूली बढ़ोतरी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी तेल की कीमतें आने वाले समय में और बढ़ेंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आगरा का क्या हाल है वो देखिए। इस जगह से बहुत महंगाई हुई है सर। पहले हम रोजाना 500 रुपए में चला लेते, दोपहर तक आप कम 400 रुपए और हमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। महंगाई तो महंगाई होती जा रही है, कम होनी चाहिए भैया महंगाई तो। तेल की बड़ी कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि सरकार को इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार था। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। निशाना साधते हुए कांग्रेस ने लिखा कि चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में ये इशारा किया भी था कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बहुत संयमित तरीके से किया जाए।